हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक के सुपर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आईडीबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ही बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक को प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज को लेकर के डिस्कस करें तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग एचडीएफसी बैंक का आईडीबीआई बैंक के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार होता है। वहीं पर दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें, देखो यहाँ पर कोई भी पर्सन अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता है तो सबसे पहले उसके मन में ये सवाल होता है कि आखिर मैं जिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहा हूं उस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी होती है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके इन दोनों ही बैंकों में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक भी ऑफर करता है। हालांकि ये लोग सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा भी इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास में अमाउंट होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास में 10 लाख से अधिक अमाउंट होता है तो ऐसे केसेस में ये थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम मिनिमम लेकर के चलें तो ये दोनों ही बैंक 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर हम 1 ईयर एफडी को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप आईडीबीआई बैंक में 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स के बीच में अपना एक एफडी ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में आईडीबीआई बैंक आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर एचडीएफसी बैंक में अगर आप 1 ईयर का एफडी ओपन करवा लेते हो तो ऐसे केसेस में एचडीएफसी बैंक 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट के मामले में एचडीएफसी बैंक का ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आईडीबीआई बैंक के मुकाबले काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। दोस्तों वहीं पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 2500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 5000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। जबकि एचडीएफसी बैंक में आप लोगों को रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए और वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों मिनिमम बैलेंस के मामले में
एचडीएफसी बैंक में काफी ज्यादा आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है आईडीबीआई बैंक के मुकाबले, जबकि सर्विसेज सेम ही ऑफर करते हैं ये दोनों बैंक, तो यहाँ पर ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो, जितना भी एवरेज आता है, उसका 5% प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है, जबकि एचडीएफसी बैंक में जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसका 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है और मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर 900 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ जाता है। तो ये भी दोस्तों एचडीएफसी बैंक का ये भी एक माइनस पॉइंट है कि आईडीबीआई बैंक के मुकाबले मिनिमम बैलेंस चार्जेस एचडीएफसी बैंक काफी ज्यादा ले रहा है। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है और यहाँ पर अगर आप 25 पेज का एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 100 रुपए प्लस जीएसटी और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोग को 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों चेकबुक के मामले में एचडीएफसी बैंक काफी शानदार चेकबुक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर 5 चेक लीव्स आईडीबीआई बैंक से ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हम मान सकते हैं। दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो आईडीबीआई बैंक में आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है, जबकि एचडीएफसी बैंक में आप लोगों को 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों ये भी एचडीएफसी बैंक का एक और प्लस पॉइंट हो गया कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक एसएमएस के ऊपर भी आईडीबीआई बैंक से काफी कम चार्जेस ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप आईडीबीआई बैंक के ब्रांच से या फिर नॉन होम ब्रांच से आप मंथली 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो, जबकि एचडीएफसी बैंक के ब्रांच से या फिर नॉन होम ब्रांच से आप मंथली 4 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप आईडीबीआई बैंक में इस ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 3 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोगों को 25 रुपए और मैक्सिमम आप लोगों को 10,000 रुपए चार्जेस देना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जबकि एचडीएफसी बैंक में आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। अगर आप 4 बार से 5 बार कैश डिपॉजिट कर लेते हो मंथली एचडीएफसी बैंक में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है उसका 150 रुपए प्लस जीएसटी ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा, भले ही वो 1000 ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में आप 3 बार फ्री में मंथली कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि कैश आप 3 बार निकाल सकते हैं जिसमें एटीएम विड्रॉवल इंक्लूडेड नहीं है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नॉन होम ब्रांच हो या फिर होम ब्रांच हो, आईडीबीआई बैंक में आप 3 बार ही मंथली पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन, जबकि एचडीएफसी बैंक में आप 4 बार पैसे निकाल सकते हैं और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन को लेकर के एचडीएफसी बैंक का काफी अच्छा यहाँ पर चार्जेस रहा है आईडीबीआई बैंक के मुकाबले। यहाँ पर यह भी एक प्लस पॉइंट है, आईडीबीआई बैंक से काफी कम चार्जेस ले रहा है कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक अपने कस्टमर्स को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जबकि एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स को मनी बैक डेबिट कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम आईडीबीआई बैंक के डेबिट कार्ड के इशुएंस फीस की बात करें तो यहाँ पर आप जब सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो, सुपर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी फर्स्ट टाइम डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस चार्जेस देना होता है, जबकि एचडीएफसी बैंक में आप लोगों को इशुएंस चार्जेस 1 भी रुपीस नहीं देना होता है। दोस्तों अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो आईडीबीआई बैंक में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना होता है डेबिट कार्ड के ऊपर,
जबकि एचडीएफसी बैंक में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 236 रुपए आप लोगों को हर साल चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम यहां पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप यहां पर इनके ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों ही बैंकों के एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि आईडीबीआई बैंक के एटीएम से अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप जितना मर्जी उतना आईडीबीआई बैंक में कर सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। 5 बार ही आप मंथली कर सकते हैं। आप चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें। दोस्तों यहां पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है आईडीबीआई बैंक में, और सेम चार्जेस आप लोग को एचडीएफसी बैंक में भी देना होता है। दोस्तों नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एचडीएफसी बैंक में आप लोग को 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के यानी कि आईडीबीआई बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटीज में आप लोग को 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ, वहीं पर नॉन मेट्रो सिटीज में आप लोग को 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 21 रुपए प्लस जीएसटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन। दोस्तों वहीं पर 8 रुपए प्लस जीएसटी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में भी सेम ही है, 50 पैसे यहाँ पर ज्यादा है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप सुपर सेविंग्स अकाउंट्स पर जो डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है उस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वहीं पर एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 3 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया, जिसमें दोस्तों हमने ये पाया कि एचडीएफसी बैंक आईडीबीआई बैंक के मुकाबले काफी कम सर्विस चार्जेस ले रहा है, जबकि आईडीबीआई बैंक अपने कस्टमर से काफी ज्यादा सर्विस चार्जेस ले रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि एचडीएफसी बैंक का मिनिमम बैलेंस चार्जेस काफी हाई है, लेकिन अगर और चार्जेस को हम देखें तो काफी कम चार्जेस ये ले रहा है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस भी एचडीएफसी बैंक में हाई है, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में कम है। वैसे दोस्तों ये दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।